और इनको भी ये भी ड्राई कर लूँगी। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है मेथी दाना, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, सौंफ, राई दाना और कलौंजी। अब हम इसको बनाने के लिए तैयार करते हैं। अब हम इसमें तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं, जिसमें राई दाना, ज़ीरा, सौंफ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, मिर्चें और नमक और लहसुन। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हम इनको लसूड़ों में भरते हैं जो हमने बीज के साथ खाली किए हुए थे। ऐसे भरना शुरू करते हैं। ये इनको हम अच्छी तरह से भरते हैं। अच्छी तरह से इनको ड्राई होना चाहिए ताकि ये इसमें बूंदी ना लगे। और जो बर्तन हो वो भी बिल्कुल सूखे होने चाहिए। जिसमें आपने अचार डालना है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ज़रा सा भी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए वरना आपका अचार खराब हो सकता है। ये अब हमने तमाम लसूड़े भर लिए हैं। अब हम इनको एक इसमें डालते हैं, अचार को इकट्ठा करके मिक्स करते हैं। ये अब हमने एक जार लिया है जो बिल्कुल खुश्क है, इसमें नमी नहीं है। हमने इसको अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। अब इसमें हम डालते हैं अचार का मसाला। फिर इसके अंदर डालेंगे आम का डालेंगे। इससे ये होगा कि जो ये पानी छोड़ेगा वो आसानी से खुश्क होता चला जाएगा। फिर हम थोड़ा सा मसाला इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे, साथ साथ डालते हैं। आम इसी तरह से एक तह लगा के ऊपर से लगाते चले गए हैं और ये ऊपर से अब मसाला डाल रहे हैं। अब मसाला ये डल चुका है। अब इसको हम 3-4 दिन के यूं ही रख देंगे और रोज़ाना हिलाते चल जाएंगे, मलमल का कपड़े से बांध देंगे। उसके बाद हम इसमें तेल शामिल करेंगे जिसमें डिप कर देंगे बिल्कुल। और फिर हम इसको 4 दिन के बाद देखेंगे कि ये कैसा तैयार हुआ है। हम 3 दिन के बाद आपके फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। ये देखें हमारा अचार बहुत अच्छा हो गया है। कुछ मैंने इसमें तेल डाल दिया है, कुछ मैं आपके सामने डालती हूँ। अब हम इसको बिल्कुल इसके अंदर अचार को डूब जाना चाहिए ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। और ये बहुत अच्छा बन गया है। अब आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, अपने घर में ट्राई करें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि इसमें सिर्फ लकड़ी का चम्मच आप इस्तेमाल करें और कोई चम्मच इस्तेमाल नहीं करें। और ये चम्मच को लाजमी सूखा हुआ ज़रूर होना चाहिए। ये थोड़ा सा भी गीला नहीं होना चाहिए वरना आपका अचार खराब हो सकता है।